श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तम् गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम् भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती गंगा के पावन श्री चरणों में देवाधिदेव महादेव भूतभावन शिव ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप आह्लाद स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप महादेव के पावन श्री चरणों में ये कानपुर महानगर जो कि भगवती कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता श्री गंगा का सानिध्य हर क्षण हर पल इसको प्राप्त है और शिव की नगरी होने का परम सौभाग्य भी इसको प्राप्त है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दयासागर महादेव भगवान शिव आनंदेश्वर के रूप में जाजमऊ में सिद्धनाथ के रूप में खैरेश्वर में माने शिवराजपुर में खैरेश्वर के रूप में मध्य कानपुर में नागेश्वर के रूप में नवाबगंज कानपुर में जागेश्वर के रूप में विद्यमान हैं। वहीं भगवती तपेश्वरी माता और 12 देवी की आध्यात्मिक जगत में विशेष ख्याति है, मान्यता है, प्रसिद्धि है। माता जंगली देवी, भगवती सिद्धा देवी, ये पुनीत पावन आध्यात्मिक स्थान होने के साथ में कानपुर दक्षिण में भगवती कुष्मांडा और मूसा देवी के पुनीत पावन आध्यात्मिक क्षेत्र, जहाँ हम सभी को परम सौभाग्य से जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त होता है। इन तमाम आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए हम सभी लोगों को
पुण्य की परम आवश्यकता होती है। पुण्य, पुनीत, पावन, पवित्र और आध्यात्मिक कर्मों को करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु कभी कभी ये पुण्य हमको स्वर्ग की यात्रा कराने के बाद फिर पुनः वहाँ से नरक लोक में भयंकर जीवन यापन करने के लिए पुनः भेज देते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशान्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। बहुत बार पवित्र पुनीत कर्म करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होते हैं उससे विशाल और हर क्षण हर पल आनंद प्रदान करने वाले देव सत्ता की प्राप्ति हम सभी को होती है। परंतु जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं तो पुनः हमको भीषण भयंकर मृत्युलोक में रौर नरक भोगने के लिए भेज दिया जाता है। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासं शरणं सुहत प्रभवा प्रलयाय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। उस सनातन आदि पुरुष को, अनादि पुरुष को, अनंत पुरुष को न जानने के कारण ये बीच बीच में अधोगति की योनि प्राप्त होती है। त्रैविधामां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गलोकं प्रशान्ति। कई बार हम सभी लोगों को तमाम ना चाहने के बाद भी जो जीवन में कर्म करते हैं, ना चाहना मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि नहीं चाहा परंतु हो गया। तो इसमें थोड़ा मेरा विचार हटके है। जो हम सोचते हैं वही हमारे कर्मों के रूप में सामने आता है। जो हमारा विचार है, जो हमारी मननशीलता है, जो हमारा चिंतन है, जिस उधेड़ बुन में हम भीतर लगे हुए हैं, वही कर्मों के रूप में वो प्रकट होता है। तो ये कहना कि ना चाह करके भी, हालांकि अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया श्री कृष्ण भगवान को कि कभी कभी वो कौन सी ऐसी आसुरी प्रवृत्ति हैं जिनसे प्रेरित होकर के हम ना चाह करके भी वो उस मार्ग में जिसमें हम नहीं जाना चाहते, जिसमें हम नहीं चलना चाहते, उसका अवगाहन कैसे हम कर लेते हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरितपूरुषः अनिच्छन्नपि भाषणेय बलादिव नियोजिता। हे प्रभु, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो किसी और की प्रेरणा से और किसी के द्वारा प्रेरित होकर के बलात् बंधे से काम करने के लिए विवश होते हैं। क्या ऐसा होता है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरितपूरुषा अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। तो भगवान ने कहा कि हाँ, कुछ आसुरी प्रवृत्ति जो भीतर में विद्यमान है
तो क्या दो प्रकार की प्रवृत्ति भीतर में विद्यमान है? तो भगवान ने कहा हाँ, दो प्रकार की प्रवृत्तियां अंदर विद्यमान है। दौ भूत सर्गे लोके, दो प्रकार के प्रवृत्ति अंदर विद्यमान है। दौ भूत सर्गे लोके यस्मिन् देव आसुर एव च, देवो विस्तरसा प्रोक्तम आसुरम पार्थ में सुनु। दो प्रकार की प्रवृत्ति है, देव प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। परंतु आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण क्या है? दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधापारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदिमासुरी। आसुरी प्रवृत्ति यही है, अज्ञानता का भीषण होना, मोह, दंभ, द्वेष, अकारण अहंकार, भीषण क्रोध आना और हम ही सब कुछ हैं, यही भाव रखना। संसार में परमात्मा नाम की, ईश्वर नाम की, भगवान नाम की, देव सत्ता नाम की अथवा इसका नियंत्रक कोई नहीं है, ये मानना, जानना, सोचना और कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई देवता इस धरा में नहीं है, ये मानना आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधापारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदिमासुरीम्। तो फिर देव शक्ति क्या है? देव शक्ति क्या है? परमात्मा ने कहा कि जिस समय मन में उदारता हो, जिस समय स्वाभाविक जीवन हो, जिस समय मन में कुछ उपकार करने का, परोपकार करने का, दया करने का और परमात्मा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो रहा हो, प्रकट हो रहा हो, मन में भीतर भक्ति प्रकट हुई हो, हर समय उस भगवत भक्ति के प्रति चिंतन, अनुराग, प्रेम और करुणा और मैत्री से भाव भरा हो, उस समय जानना चाहिए कि ये देव प्रवृत्ति प्रकट हुई है अथवा देव प्रवृत्ति से हम लोग भीतर से भरे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत बार उस आसुरी प्रवृत्ति को हम त्याग ना चाहते हैं, मगर फिर भी त्याग नहीं पाते कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानां विदुरासुरा, ना शौचं ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। बहुत बार ऐसा होता है कि उस प्रवृत्ति को हम त्यागना चाहते हैं, उससे निवृत्त होना चाहते हैं, परंतु उस प्रवृत्ति से हम निवृत्त नहीं हो पाते। जैसे धृतराष्ट्र ये जानते थे और कहा भी उन्होंने संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्सुवा। धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र क्या है? ये शरीर ही हमारा धर्म क्षेत्र है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते, एतद्धो वेत्ति तं प्राहुं क्षेत्रज्ञम् इति तादुधि। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो ये शरीर क्षेत्र है और हम माने जीव माने आत्मा इसमें क्षेत्रज्ञ की भूमिका में है। जैसे खेती और किसान, खेती को मान लीजिए कि क्षेत्र है और जो कृषक है, कृषि को करने वाला, उसमें बीज रोपित करने वाला, वो उसमें कृषक की भूमिका में है, माने किसान की भूमिका में है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानां विदुरासुरा, ना शौचं ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। धृतराष्ट्र जानने के बाद भी कि ये जो मेरे पुत्रों के द्वारा आचरण हो रहा है वो श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, श्रेष्ठ आचरण नहीं है, पवित्र आचरण नहीं है, अधोगामी है,
भीषण नरक को ले जाने वाला है। इसके बाद भी जो मोह है पुत्रों के प्रति, वो जानने के बाद भी उसको उससे विहग, उससे अलग हटने नहीं दे रहा। धर्म क्षेत्र क्या है ये पता है धृतराष्ट्र को, कुरुक्षेत्र क्या है ये भी पता है उसको। इसके बाद भी वो बार बार ये जानने की अभिलाषा करता है कि क्या मेरे पुत्र भयंकर रण की भूमि में विजय श्री को प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या मेरे पुत्रों का कल्याण हो रहा है। मेरे ही पुत्र तो उसमें अजय हैं, बलिष्ठ हैं, और यही वो सुनने का अभिलाषी है उस मोह के कारण। आशा पास सतैर्बद्ध्वा काम क्रोध परायणा। आशा को माने महत्वाकांक्षा को, माने अभिलाषा को, माने बार बार कुछ कुमार्ग से भी प्राप्त करने की अभिलाषा रखने का नाम है भयंकर मोटी बड़ी रस्सी, उसको पास कहा गया है। आशा पास सतैर्बद्ध्वा काम क्रोध परायणा प्रसक्ता काम भोगेषु पातंत नरकेषु चौ। नरक की ओर सीधे ले जाने वाला मार्ग है। आशा रूपी बंधन में बांध करके यम के दूत उसको रौ रौ नरक की यात्रा कराते हैं। तो धृतराष्ट्र जानते हैं कि मैं कुमार्गामी हो गया हूँ, परंतु अरे संजय मैं क्या करूँ, मैं इस प्रवृत्ति को त्याग कर निवृत्त हो नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे पुत्र सरासर अन्याय कर रहे हैं, असत्याचरण, असभ्याचरण, अशिष्टाचरण और दुराचरण के अवगामी हो गए हैं, परंतु मोह जो है मेरा वो कदाचित मेरे हृदय से कम नहीं हो रहा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में जितने भी प्रकार की दुखों की जड़ें हैं वो सब मोह से ही उत्सर्जित होती हैं, प्रकट होती हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजै बहुत्रैदसूला। बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं, परंतु फिर भी मैं त्याग नहीं पाता। तो यही अर्जुन का प्रश्न है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ हैं दो प्रकार की प्रवृत्ति, और वो जब दंभ, द्वेष, काम, महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं प्रवेश पा जाएं तो आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देती हैं। काम एक, क्रोध एक, रजोगुण समुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्धयेनाम हि वैरिणाम। तो प्रभु फिर इनसे हम कैसे मुक्त होंगे? इस भीषण भयंकर जाल फांस से, मोह फांस से कैसे हम अलग हो पाएंगे, और कैसे मैं अपने पुण्यों को अर्जित कर पाऊंगा? तत् भगवान कृष्ण ने कहा कि तस्मा सर्वेषु कालेषु, सभी समय ज्ञान का दीपक अगर जलता रहेगा तो अंधियारा प्रवेश नहीं कर पाएगा। माने मोह, ममता, दंभ, द्वेष, ईर्षा और अनावश्यक प्रमाद माने घमंड, ये ठहर नहीं पाएगा हृदय में। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरण युद्ध च। एक काम कर ले अर्जुन कि तू मेरा स्मरण कर, हर क्षण हर पल उठते
बैठते, सोते, जगते, चलते, फिरते, नहाते, धोते, खाते, पीते, जैसे एक कोई प्रियतमा स्त्री अपने पति के विषय में अथवा अपने प्रेमी के विषय में झाड़ू लगाती, खाना बनाती, बिस्तर में कपड़ा मारती, अलमारी को पोंछती, बर्तन को साफ करती, बाल को कंघा मारती, कपड़े धोते, नहाते समय अथवा और भी कुछ घर के कृत्यों को समापन की ओर ले जाती हुई वो हर क्षण अपने पति का चिंतन, अपने प्रेमी का चिंतन करती ही रहती है। तो उसी भांति हमें सब काम करते हुए उस परम पुरुष के विषय में चिंतन करते रहना ही उसका अहर्निश चिंतन करना होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरण युद्ध च। युद्ध के समय भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सभी समय केवल एक परमात्मा का चिंतन, माने तेरी ही अपनी आत्मा का चिंतन, क्योंकि मैं तेरे हृदय में अर्जुन के रूप में विद्यमान हूँ। इसलिए कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि वष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजया मुनीनां अहं व्यासः कवीनां मुसना कवि। मैं वृष्टिवंशियों में वसुदेव कृष्ण हूँ और पांडवों में अर्जुन माने तू मैं हूँ, और मैं महर्षियों में व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मुनीनाम अहम व्यासः कवीनाम मुसना कवि शुक्राचार्य। और वैष्णवंशुओं में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ और पांडवों में तो जब तो मैं कहूँ कि मेरा ध्यान कर, तो मेरा ध्यान करने का मतलब तेरा ही तो अपना ध्यान कर। हम और क्या करते जब ध्यान में बैठते हैं? हम जब ध्यान में जाते हैं तो हंसासोऽहं परमात्मा चिन्मयोऽहं सच्चिदानंदस्वरूपोऽहं सोऽहं ब्रह्म। सोऽहं मैं ब्रह्म हूँ, सोऽहं ब्रह्म। इसलिए वेद में जो ब्रह्म वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म तत्त्वमसि ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म अयम तत्त्वमसि ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यही तो भाव वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में गाया गया है, बताया गया है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरण युद्ध च मय्यार्पित मनो बुद्धिर्मा। मेरे अर्पित करते अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी धी, अपनी आप तुम्हारा चिंतन सब कुछ मेरे अर्पित कर दे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरण युद्ध च मय्यार्पित माने मेरे अर्पित कर दे। मय्यार्पित मनो बुद्धिर्मा मयि वैश्य संशयम् मा। बुद्धि, मन, ज्ञान, चिंतन सब कुछ मेरे अर्पित कर दो। मयि एव मन आधस्त्वां मयि बुद्धि निवेशया निवेशिष्यस्य मयि एवो अतः ऊर्ध्वा न संशया। जो अपने मन का निवेश मुझ में करते हैं, निवेश तो समझ ही रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा कंपनियां निवेश के नाम पे आई हुई हैं, बहुत सारा धन लोग उसमें निवेश करते हैं। मयि एव मन आधस्त्वां मयि बुद्धि निवेशया निवेशस्य मयि एवो अतः ऊर्ध्वा न संशया। फिर तुम्हें उस महान स्थान को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उस परम आनंद को कभी पल भर के लिए, क्षण भर भी कम न होने वाला वो ब्रह्मानंद, परमानंद, रामानंद को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ये तो मैंने संकल्प ही लिया है
कि हम हमारे भक्तों को इस भयानक समुद्र सागर से पार उतारते हैं। एक बार एक कोई साधु माता गंगा में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक कच्छप माने कछुआ बार बार उनके चरणों में आके उनके चरणों को स्पर्श करे तो साधु को लगा कि कछुआ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सूर्य उपासना, सूर्य साधना, बहुत सारे लोग सूर्योपासना जल के भीतर प्रवेश करके ही करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें एनर्जी, ऊर्जा का संचार अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क की धमनियों में, रक्त कोशिकाओं में करना है तो सूर्योपासना वैदिक काल से श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान सूर्य की उपासना यही सूर्य सहस्रांशौ तेजौ रास जगतपते अनुकंपं मां भक्ता ग्रहण अर्घ दिवाकर आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्त दिने दिने। भगवान सूर्य की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र नोपजायते, उनको राशि का भंडार कहा गया है। तेज का, ऊर्जा का, एनर्जी का, विद्युत का, ऊष्मा का, प्रकाश का, ज्ञान का, आनंद का, संपदाओं का भंडार कहा गया है सूर्य भगवान को। तो साधु हम लोग भी यही करते हैं। और पूर्व में तो सूर्य उपासना की एक बहुत बड़ी पद्धति थी, उसका निर्वहन साधु संतों, महंतों, आचार्यों, भक्तों, विद्वानों के द्वारा संपादित किया जाता था। देश काल परिस्थिति के हिसाब से अभी थोड़ा उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। अब जमाना ये भी ठीक है जो इस समय हो रहा है। लोग बहुत परेशान रहते कि क्या ज़माना था। हमने कहा जो तुम्हारे बचपन में जो लोग थे वो अपने उस ज़माने को कहते थे क्या ज़माना था, और वो जब अपने बचपन में बुजुर्ग लोग क्या ज़माना था, आज से 100 साल पहले क्या था हम याद करते हैं, और जो 100 साल पहले थे वो 200 साल पहले क्या था वो याद करते हैं। जो 200 साल पहले थे वो कहते हैं 1000 साल पहले क्या था, और जो 1000 साल पहले लोग थे वो कहते थे अरे 5000 साल पूर्व क्या आनंद था कृष्ण की, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था धरा में, और वो कहते हैं अरे भाई इससे भी पूर्व और आनंद था। तो ये एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हिया अघायुरिंद्रिया रामौ मोघम पार्थ सजीवती। ये संसार चक्र ऐसे ही घूमता है। तो जो है सब अच्छा है, किसी की अवहेलना नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है, सब बहुत अच्छा है। भगवान सूर्य सुबह यहाँ पे हैं, गंगा मैया के अंदर से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो भी आनंद है। मध्य में एकदम ऊपर आते हैं फिर भी आनंद है। सायंकाल धीरे धीरे असांचल की ओर प्रवेश कर जाते हैं तो भी आनंद है। तो हर समय अगर ज्ञान का दीपक अंदर जलेगा तो अगर ये सूर्य जीवन में नहीं भी दिखाई पड़ेंगे चर्म चक्षुओं के द्वारा, और ज्ञान का सूर्य अंदर उद्भासित है, उद्घाटित है। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यदित्वा ना निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अगर ये सूर्य नहीं भी हैं और ज्ञान का सूर्य आपके हृदय में उद्घाटित हो गया है, ज्ञान का सूर्य हृदय में प्रभासित हो गया है, ज्ञान का सूर्य आपके हृदय में उभर आया है, ज्ञान के सूर्य का आगमन आपके हृदय में हो गया है, तो ये सूर्य नहीं भी हैं तो काम होगा। क्योंकि 1000 सूर्य ये हो जाएं और आपके आत्मा का सूर्य शरीर में अस्त हो जाए तो 1000 सूर्य आपके भीतर प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। मगर आपके भीतर आत्मा का सूर्य उद्घाटित है, आपके भीतर आत्मा का सूर्य का उदय हुआ है, तो अंधियारे में भी प्रकाश की व्यवस्था कर लेंगे अपने विवेक से, अपने ज्ञान से और अपने तप से।
तो साधु सूर्य की उपासना जल के भीतर खड़े कर रहे थे। बार बार वो कछुआ उनके पैर में आके मुंह मारे। साधु को क्रोध आ गया। साधु को क्रोध आना नहीं चाहिए, परंतु कभी कभी अधिक अवज्ञा के किए क्रोध उपज ज्ञान के ही। कभी कभी बहुत अवज्ञा होने पर साधु पुरुषों के मन में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध तो है वो विनाश का कारण बनता है। वहीं से विहलता, व्याकुलता, चिंता, व्यथा और कुंठा उत्पन्न होती है, अवसाद आता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते कोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पे क्रोध आता है, और क्रोध आने पे स्मृति में भ्रम आ जाता है, और स्मृति भ्रम होने पे पतन का मार्ग खुल जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते कोपजायते। विषयों का लगातार चिंतन करते रहने से उनकी तरफ आसक्ति बढ़ती है, उनमें विघ्न आने पे क्रोध आता है, और क्रोध के आने में बुद्धि में भ्रम पैदा होता है, और बुद्धि जैसे ही भ्रमित होती है तो हम लोग फिर पतन की यात्रा शुरू हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए क्रोध साधु संतों को नहीं, और साधु संतों को नहीं, क्रोध तो किसी भी आम इंसान को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध से आज तक किसी व्यक्ति ने कोई श्रेष्ठ काम, कोई विशिष्ट काम, कोई माननीय काम, कोई आदरणीय कृत्य किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा हुआ वो आज तक क्रोध में आने के बाद। तो उदाहरण मुझे आप बताओ। क्रोध केवल काम को बिगाड़ता है। कभी भी क्रोध काम को सही से अंजाम नहीं देता और उसमें बाधा और विघ्न पैदा करता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध अनावश्यक परिवार में कलह पैदा कर देता है, और क्रोध बहुत बार बनते हुए कामों को भी बिगाड़ देता है। तो साधु को क्रोध आया, उन्होंने कहा, अरे जल जीव, तो मुझे बार बार विघ्न उत्पन्न कर रहा मेरे सूर्य उपासना में। इतना श्रम तूने परमात्मा के मिलन में किया होता तो तेरा कल्याण हो गया होता। कछुआ हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज जी कृपा करके आप ही बता दो कि भगवान का मार्ग कहाँ है, भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ जाएं, कैसे भेंट होगी। साधु ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसा कर तो पानी पानी चला जा, और इसी पानी से आगे समुद्र मिल जाएगा। समुद्र में एक सर्प होगा 1000 फण वाला, और वहीं एक पुरुष उसमें लेटा होगा, एक स्त्री उसके चरण दबा रही होगी, वही भगवान है। तो उसको लगा कि साधु संत महंत इनके जो वचन हैं वो मंत्रवत होते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो जड़ मंदमती जड़मती जलजीव भी साधु की बात को मंत्र मान के चल दिया कि साधु कभी झूठ बात नहीं बोलते, और बचन चाहे हुई जाए फीके संत बचन पत्थर कर लिखा। ऐसा बताया गया कि दूसरे के वचन फीके पड़ सकते हैं, मगर साधु के वचन पत्थर के लकीर होते हैं, कभी न मिटने वाले। तो उस साधु की बात मान के कछुआ पानी में चल दिया। जब वहाँ पे वो थोड़े ही दिन की यात्रा की तो बिना कुछ खाए पिए केवल संत की बात को मंत्र मान के परमात्मा के मिलन के लिए जड़ जीव जा रहा है, तो भगवान को लगा कि इसका जो विश्वास है, अगर हम इसको दर्शन नहीं देंगे तो संत के प्रति इसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, और अश्रद्धा जीव का कभी कल्याण नहीं होने देती। आगक्षा श्रद्धा नक्षा संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। और अगर इसके मन में अश्रद्धा आ गई तो मूढ़ता पैदा हो जाएगी। मूढ़ता अगर प्रकट होगी तो जड़ हो जाएगा ये, और जड़ आने के बाद और नरक की यात्रा इसको भोगनी पड़ेगी। तो भगवान ने एक और वचन दिया है
कि तू यदि चाले एक पग तो मैं चालूं पग 60, तू न चले यदि एक पग तो मैं लोहे की लाट। अगर तू मेरी ओर एक कदम चलेगा तो मैं 60 कदम तेरी ओर चलूँगा, और तू यदि एक कदम मेरी ओर नहीं चलेगा तो मैं एक पल भी हिलने वाला नहीं हूँ। जब कछुआ वो चला 2, 3, 4, 5 दिन की यात्रा में, तो वही दृश्य उसके सामने प्रस्तुत हो गया। 1000 फणों वाला बड़ा काला जहरीला सर्प, उसमें एक कोई नीलाम भुजगसाम मलको वलांगम, कोई नीले गगन के समान मुखमंडल वाला, सूर्य हजारों सूर्य के कान से जिसके एक साथ चेहरे में प्रकट हो रही हूँ, जो शांत चित्त आनंद के साथ में लेटा हुआ है। कोई स्त्री उसका चरण दबा रही है। उसको लगा कि साधु ने कुछ ऐसा ही बताया था। उसको लगा कि यही नारायण है, आदि पुरुष, अनंत पुरुष, युगादि पुरुष यही है। तो सोचा कि मैं इनके चरणों का स्पर्श कर लूँ। तो वो कछुआ पानी से बाहर निकल के उनके चरणों को निहारने लगा। तो भगवती महालक्ष्मी ने उस चरणों को पकड़ के अपने आंचल से ढक लिया। उसको लगा कि मैं कितनी दूर से परेशान होकर आया हूँ और ये माता जी दर्शन भी नहीं करने दे रही चरणों का। तो लगा कि मुख देख लूँ, एक बार इनका दर्शन तो कर लूँ। घूम के पीछे से आया और प्रभु का मुख दर्शन करने लगा। तो भगवान शेष कहने लगे, नहीं, जो निरंतर वेदों को अपने कंठ से उच्चारित कर परमात्मा का वंदन करते रहते हैं, उनका स्तवन, उनका गुणगान गाते रहते हैं, शेष उन्होंने तेज एक फुसकार मारी तो फिर पानी में चला गया वो, और बहुत श्रम किया परंतु उसको दर्शन नहीं हुआ। न माता लक्ष्मी ने, लक्ष्मी भला क्यों तुमको परमात्मा के चरणों का दर्शन करने देंगी। जो लोग बाबा लोगों के ऊपर कहते हैं कि लग्जरी जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने सुना, जैसे कभी गाड़ी से निकल जाओ, अरे देखो बाबा जी हैं, महंगी गाड़ी से घूम रहे हैं, बाबा जी हैं बड़े आश्रम। अरे भाई आप भी कर लो। ये जो श्री संपत्ति है, जो विभूति है, समृद्धि है, संपन्नता है, ये माया है। बाबा लोग इसको त्यागने का प्रयास करते हैं तो पीछे पकड़ के इनको अपने में बैठा लेती है माया। और अगर हम उसको पकड़ें, संपत्ति को, स्त्री को, गाड़ी को, घोड़ा को, आश्रमों को, तो फिर नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी छाया के तरीके, माया छाया होती है। जैसे हम प्रकाश की ओर बढ़े, सूर्य की ओर, तो पीछे 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 आपकी छाया आएगी, आपके शरीर की छाया है। कभी आप प्रैक्टिकल करना, आप जब सूर्य की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, तो आपकी छाया आपको पीछे छोड़ती नहीं, आपको पीछे 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 पड़ते हुए लंबी होती जाती है। परंतु जब आप सोचें कि मुड़ के हम इसको, सूर्य को छोड़ दें, प्रकाश को छोड़ दें, आनंद को छोड़ दें, भक्ति को छोड़ दें, परमात्मा को छोड़ के माया को पकड़ लें, तो माया और भक्ति पीछे पीछे, उसको पकड़ नहीं पाएंगे कभी। तो इसीलिए जब त्यागने की भाव आती, आप महीने भर का त्याग कर लीजिए, साल भर का त्याग करके केवल किसी वट वृक्ष के नीचे, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एकांत स्थान बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगी, आप करने लगी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जप करने लगे, तो दुनिया भर की सुख संपत्ति आपके पास आने लगेंगी। सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुहाए। सुख संपत्ति बिना बुलाए, जब धर्मशीलता जीवन में आती है तो स्वयं वो आने लगती है। उसको कहीं आपको लेने नहीं जाना, क्योंकि लोगे तो नहीं मिलेगी, जब त्यागोगे तो प्राप्त होगी। इस संसार में ध्यान रखना, त्यागियों की पूजा हुई है। केवल आज भी महात्मा गांधी का नाम अत्यंत आदर के साथ पूरी दुनिया लेती है। नेल्सन मंडेला का नाम आदर के साथ पूरी दुनिया लेती है। रावण का नाम बहुत आदर के साथ में नहीं लिया जाता, राम का लिया जाता है। भगवान कृष्ण का नाम आदर के साथ, क्योंकि त्यागी रहे हैं। कर्ण का नाम जो त्याग करना जानता है। मोरध्वज का नाम, शिवी का नाम, दधीची का नाम, ऐसे महान राजाओं का, भक्तों का और व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं जो त्यागी रहे हैं। और ये हमारे तो आश्रम पंचायती व्यवस्था होती है,
साधु की संपत्ति जो भी है सब पंचायती आपकी व्यवस्था है, उसको कभी क्रिटिसाइज मत करो, कभी कमेंट्स मत करो, कभी कोई दुर्वचन उसके प्रति मत बोलो। क्योंकि साधु की जो गाड़ी है, घोड़ा है, आश्रम है, बंगला है, टीवी है, फ्रिज है, मकान है, कमरे हैं, जो सब पंचायती माने आपका दिया हुआ है, आपकी ही है वो। उसका शरीर शांत होगा, वहीं कहीं कोने में खोद के गाड़ दिया जाएगा, अथवा वो जल में समाधि हो जाएगी, अथवा और किसी तरीके से उसका संस्कार कर दिया जाएगा और पूरी की पूरी वो से संपत्ति यहीं छोड़ के चला जाएगा। हालांकि छोड़ना सबको पड़ेगा, परंतु आप छोड़ोगे तो अपने नाती पोतों को, पत्नी को दोगे। साधु अपने बिना किसी को, कुछ लोग होते जो उत्तराधिकारी महंतों की घोषणा कर देते हैं, उत्तराधिकारी भी आपका ही कोई बेटा भाई होता है, वो खुद नहीं प्रकट करता, खुद उसके पत्नी बच्चे नहीं होते हैं साधु के, आपके ही बच्चे को उत्तराधिकारी बना के इस धराधाम को छोड़ के चला जाता है। और वो जगत के कोई भी आके यहाँ बैठे, आके आश्रम की टीवी सबकी टीवी, आश्रम का फ्रिज सबका फ्रिज, आश्रम की गाड़ी में कोई भी बैठता है, आश्रम में जो कमरे हैं सब इस्तेमाल करते हैं। तो आश्रमी जो व्यवस्था है वो सबकी पंचायती व्यवस्था होती है, उसकी व्यक्तिगत नहीं व्यवस्था हो, और आपके द्वारा दी गई व्यवस्था है, आप ही उसको देते हैं। इसलिए कभी उसके प्रति मन में दुर्भावना मत रखो। तो जब भगवान का दर्शन नहीं कर पाए तो बहुत मन में दुख हुआ उन्हें, लगा कि अब लगता है कि इस औरत की वजह से और ये शेष सर्प की वजह से दर्शन नहीं हुए, हताश होकर पीछे लौट आया। तो जब राम अवतार हुआ, श्री राम जी का अवतार जब हुआ, तो आप जानते हैं कि भगवान श्री राम, भगवती पराम्बा सीता और अनुज लक्ष्मण जी जब गंगा के पार करने के लिए उस पवित्र पुनीत पावन घाट पे आए, तो उन्होंने बुलाया बार बार उसको कि अरे भाई मुझे गंगा मैया के उस पार जाना है। मांगी नाव न केवटवाना, केवट काहि मरम मैं जाना। अब बताओ, वो नाव चलाने वाला कहता है मरम मैं जानता हूँ। बड़े बड़े योगी, यति, मुनि, महात्मा, साधु, सिद्ध, देव, गंधर्व, किन्नर, चारण जिसका मरण नहीं जानते हैं, और वो नाव चलाने वाला व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। मांगी नाव न केमट आना, केमट कहि मरम मैं जाना। इसलिए जब उसने कहा कि नहीं, आप जो शर्तें आपकी होंगी हम सब मानेंगे, आप आइए, तो शर्तें रखी उसने, आप सब जानते हैं क्या उनकी शर्त थी। तो जब चरण धोया तो एक हाथ उनके सिर पे था, कहीं डिसबैलेंस होकर शरीर लड़खड़ा ना जाए, तो एक पैर कठौते में था और दूसरा हाथ भगवान का उस केवट के, निषाद राज के, कुहाराज के सिर पर रखा हुआ था। और उनको लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि अब तुम्हारा अगर बस चले तो रोक लो इसको। जब ये कछुआ बन के आया था तब दर्शन नहीं करने दिया इसको, तो ये स्थिति का सामना करना पड़ा। अगर उसी समय इसको दर्शन कर लेने देती, चरण स्पर्श कर लेने देती, तो आज कदाचित ये दिन न देखना पड़ता। और लक्ष्मण जी को कहा कि तुम भी देख लो, बहुत उस दिन फुसकार मार रहे थे और आज ये रगड़ रगड़ के पैर धो रहा है और तुम कोने में खड़े हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, और शर्त थी यही है। तो लक्ष्मण जी भी नीचे मुंडी किए खड़े रहे, माता सीता भी देखती रही, मुस्कुराती रही। तो कहने का अभिप्राय यही है कि साधु संत की बात को मान करके अगर हम जीवन में चलेंगे तो हमको उस परम धाम की, जहाँ से कभी लौट के नहीं आना पड़ेगा इस संसार में, वो उस स्थान को, उस पुनीत पवित्र पावन चरणों को हम प्राप्त करके सदा सदा के लिए उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, मन नारायण ही बन जाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को नवधा भक्ति के विषय में हम प्रयास करके कल परसों के सत्संग में उस विषय में आपसे चर्चा होगी कि प्रथम भगत संतन कर संगा क्यों है। पहली भक्ति ही संतों का सानिध्य, संतों का संसर्ग, संतों का दर्शन और संतों की सेवा। ऐसा क्यों है? तो संतों से ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा जीवन में जो हमको परम सद्गति प्रदान करेगा। इस विषय में हम आपसे कल परसों के सत्संग में प्रयास करेंगे कि वार्ता हो। आज का सत्संग सत्र यहीं पे समापन करते हैं। श्री राम जय जय राम।
राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम